4 तारीख को 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया और 4 मार्च को ही नोटिफिकेशन इशू की। इसलिए जब हम पेशावर हाई कोर्ट गए तो एक नोटिफिकेशन के अलावा बाकी नोटिफिकेशनें नहीं थी, लेकिन हमने प्रिसाइसली स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान की सीटों का जिक्र किया और कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। जी गौहर साहब, आपने बजा फरमाया, ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। As far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion, there is no contempt. As far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa. The matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the election commission. And whenever the election commission order is in questions, that applies to the entire federation. एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने we would have gone by the book. तो इसलिए अब मैं 2-3 चीजें गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है। ऐसे ना करें। सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। अभी तक तो हमने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर अगर अब ये बनेगी तो वील टेक एक्शन। तीसरा ये है कि जो लॉबीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस हाउस, और वो यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज में कोई लोग तशरीफ ना लाएं, और सिक्योरिटी की वजह से विदाउट एंट्री पास प्लीज मेहरबानी करके मेंबरान ना आए। लीव एप्लीकेशन।